अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश, शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत, आला अस्करी क़यादत की मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग, पाक अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खदशा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक मुमकिन दहशतगर्द जाकिर खान वर्ल्ड लाइक, जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी, मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग भी शुरू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रियासती मामलात में अदम ताउन के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सूबाई हुकूमत पर इल्जामात, बोले पाक फौज ने तमाम इलाकों को दहशतगर्दी से पाक किया। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना CTD और पुलिस का काम था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की PDM हुकूमत पर कड़ी तनकीद, ट्विटर पैगाम में लिखा, आटा नायाब और बिजली गैस की लोड शेडिंग 8 घंटे तक पहुंच गई। अब मुल्क की बका का मसला है और ये लोग हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हैं। इमरान खान 18 माह से पवेलियन में नहीं गए, पिच पर लेटे हैं, कभी एम्पायर की खुशामद करते हैं और कभी गाली देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI क़यादत को बाउंसर, निजी TV से गुफ्तगू में बोले, अगर पंजाब में आईनी मसला है तो इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील क्यों नहीं करते। गवर्नर KPK ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएं, तब ही सही फैसला आएगा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द तस्पा हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 20 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 3 अतराफ से फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से कबल तकर्रुर तबादलों पर अदालत ने जवाब मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी ज़ाती हैसियत में तलब। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर तबादले करने पर सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी, सरकारी वकील को 3 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार, पंजाब के बेशतर इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी, कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद, कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से महसूस होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा। सुबह पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में तालीमी इदारे 9 जनवरी को खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर MPA सैयद शमसाम अली बुखारी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि अवाम की खिदमत मेरा नस्ल ऐन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। पंजाब असम्बली ने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। इस हवाले से 1 अरब रुपए के फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को खत्म होने पर वफाकी हुकूमत ने नादरा को उन्हें ब्लैक लिस्ट करने और जुर्माना आयद करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह की जानिब से खत में लिखा गया कि 1 जनवरी से पाकिस्तान में जायद अरसे से मुकीम गैर मुल्कियों से जुर्माना वसूल किया जाए। एक रोज में फायरिंग के 9 वाकयात, 3 अफराद मजीद कत्ल। 1990 की दिहाइयों पे पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए। अमरीकी शहर मर्डर कैपिटल करार। शहर में हालिया जराइम की बढ़ती हुई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरियों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा 99 बरस की उम्र में चल बसी। नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्वीट में वालदा की वफात की तस्दीक, कराची अकीदत पेश। लिखा, माँ की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी से वालदा की वफात पर ताज़ियत, ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, माँ को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म भारत नरेंद्र मोदी को वालदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करता हूँ। म्यांमार में नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल की कैद की सजा। आंग सान सूची के खिलाफ करप्शन के मुतादिद मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी। फौजी हुकूमत झूठे केसेस बनाकर आंग सान सूची को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहती है। सूची के हिमायतों के इल्जाम।